चैप्टर नंबर 10 जो वृत्त है उसको आज हम लोग देखेंगे और उसके बेसिक को कंप्लीट करेंगे। देखिए, जो वृत्त है, वृत्त का एक केंद्र होता है जिस बिंदु से वो वृत्त बना होता है। जैसे हम मान लिया इसका केंद्र है या वृत्त बना हुआ, तो वृत्त बना हुआ है तो वृत्त कैसे बनता है? वृत्त है या छोटे छोटे एक एक डॉट डॉट से पास डॉट आता जाता है और उससे वृत्त का निर्माण होता है। और कोई आपसे पूछे वृत्त किसे कहते हैं, परिभाषा पूछे, परिभाषा क्या बताएंगे? वृत्त केंद्र बिंदु से सभी बिंदुओं का संग्रह उसके समान दूरी पर होता है, जिसे वृत्त कहते हैं। वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त केंद्र बिंदु से, यह केंद्र है, इस बिंदु से सभी बिंदुओं का संग्रह, जितने यहाँ बिंदुओं का संग्रह है, जितने डॉट 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 करके बिंदुओं का संग्रह है, उसे क्या, उसके समान दूरी पर होता है, जिसे क्या कहते हैं? वृत्त। यह दूरी सबका समान होता है, चारों ओर का दूरी क्या होता है? समान होता है। आपने वृत्त जान लिया, अब वृत्त के आगे देखते हैं। वृत्त इसके और भी क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आप देखिए, पहला चीज, जो वृत्त है उसका एक केंद्र होता है, केंद्र यानी सेंटर पॉइंट, इसे क्या कहते हैं? केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। केंद्र से परिधि, इसे क्या कहते हैं? जो चारों ओर का आवरण, जो चारों ओर से बना हुआ, उसे क्या कहते हैं? परिधि। जो केंद्र से और परिधि तक या दूरी होती है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं त्रिज्या। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। और जो एक परिधि से, केंद्र से होते हुए दूसरे परिधि तक जाती है, उसे कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। व्यास जो होती है त्रिज्या के 2 गुनी होती है। कितनी होती है? व्यास जो होती है त्रिज्या कितनी गुनी होती है? 2 गुनी। चाहे त्रिज्या अगर हम लोग को निकालना हो तो क्या करेंगे? व्यास बटे 2, इससे त्रिज्या निकल जाएगी, इससे व्यास निकल जाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे। जो व्यास होता है उसे D से प्रदर्शित करते हैं। किससे? D से। जो त्रिज्या होता है वो कैपिटल नहीं, स्मॉल R से प्रदर्शित करते हैं, इसे कहते हैं। अब देखिए आगे, एक होता है जीवा, जो एक परिधि से दूसरे परिधि तक। हम लोग किसका बात कर रहे थे? जीवा का। जो एक वृत्त होता है, बीच में हम लोग जानते हैं सेंटर पॉइंट यानी कि केंद्र होता है या परिधि होता है। जो एक परिधि से दूसरे परिधि तक मिलाती है, इसे क्या कहते हैं? जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। आप लोगों के
वृत्त से संबंधित दो महत्वपूर्ण सूत्र है जो बहुत काम आएगा आप लोगों को। इसे पहले अच्छे से देख लीजिए। देखिए, और आप लोग को और चीज़ बता दूं, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? जो वह रेखा जो क्या इस परिधि को छूते हुए जाता है। जैसे हम लोग ले लेते हैं, कौन सी रेखा? ये तो अंदर चली गई। परिधि को छूते हुए मानते हैं ए बी। जो ए बी रेखा है वह वृत्त की परिधि को छूते हुए जाता है। इसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। जिस बिंदु पर यह छू रहा है, इसको टच कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। अब देखिए आगे, एक होता है छेदक रेखा। क्या होती है? छेदक रेखा। जो वह रेखा जो परिधि के आर पार चली जाए। जैसे देखते हैं, मान लिया मैंने ए या इसे बी, यहाँ भी टच किया है, यहाँ भी टच किया है, लेकिन क्या इस परिधि के अंदर नहीं, परिधि के बाहर चला गया, जो इसे छेद कर बाहर चला गया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? छेदक रेखा। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। आपने क्या क्या जान लिया? देखिए क्या क्या जान लिया आपने। देखिए, पहले तो हम लोग जाने वृत्त किसे कहते हैं, उसके बाद परिधि के बारे में, उसके बाद त्रिज्या के बारे में, उसके बाद व्यास के बारे में, उसके बाद जीवा के बारे में, उसके बाद स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, और क्या? छेदक रेखा। यह हमने जान लिया। वृत्त किसे कहते हैं? सभी बिंदुओं से मिलकर जो आकृति होती है उसे क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। यानी वृत्त परिधि, जो बाहरी आवरण होता है उसे परिधि कहते हैं। त्रिज्या, जो केंद्र से परिधि तक रेखा होती है उसे त्रिज्या कहते हैं। जो एक परिधि से केंद्र से होते हुए उस अगले परिधि तक जाती है उसे व्यास कहते हैं। जो जीवा होती है, परिधि से परिधि मिलाती है, इसे जीवा कहते हैं। स्पर्श रेखा जो उसे छूते हुए जाती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। छेदक रेखा जो दोनों परिधियों को आर पार जाए उसे छेदक रेखा कहते हैं। अब देखिए, जो मैंने दो महत्वपूर्ण सूत्र बताने वाले थे, सुनिए क्या क्या है वो। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यह पहला। दूसरा देखिए, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। इसके बाद दूसरे पार्ट में हम लोग यह बताएंगे कि 10.1